हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का टॉपिक है हमारा कि 12वीं के बाद हम आईएएस की तैयारी कैसे करें। क्योंकि आज हमारे देश में ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो कि 11वीं 12वीं या फिर 10वीं से ही यूपीएससी के सपने देखते हैं आईएएस और आईपीएस बनने के लिए, बट उनको सही डायरेक्शन ना मिलने की वजह से वो अपने डायरेक्शन से मूव कर जाते हैं। बट आज की इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप में से कई सारे दोस्तों ने ऐसा पूछा है, साथियों ने, कि सर 12वीं के बाद हम तैयारी कैसे करें, कौन सा स्ट्रीम ले आगे जाके 12वीं के बाद, उसके बाद हमारी परसेंटेज क्या होनी चाहिए। तो उन सारी चीज़ों पे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ओके। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर आप अभी 12वीं में है तो उसके बाद आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आईएएस की तैयारी करने के लिए, सिविल सर्विस एग्जाम देने के लिए। तो उसके लिए चलिए आइए बात करते हैं और जानते हैं पूरी इंफॉर्मेशन को बड़े ही आराम से और क्लियर शब्दों में। तो सबसे पहले जब आप 12वीं पास करते हैं तो उसके बाद आपको जो है ग्रेजुएशन करना जरूरी है सिविल सर्विस एग्जाम देने के लिए। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। कहा जाए तो आपको जो सब्जेक्ट पसंद है उससे आप अपने ग्रेजुएशन को पहले कंप्लीट कीजिए। जैसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं या फिर अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तब भी आप जो है सिविल सर्विस एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपने जो है स्ट्रीम को सिलेक्ट कीजिए और अपने बैचलर डिग्री को क्लियर कीजिए। अब बात करते हैं कि आप अपने ग्रेजुएशन टाइम से ही अपने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन में जो है आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है जिसमें कि आपका जो सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है उसका एक आपका एग्जाम लिया जाता है। तो आप ग्रेजुएशन टाइम में ही आप अपना एक ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिसमें कि आपको महारत हासिल हो, जिसमें पूछे जाने वाले किसी भी सवाल का जवाब आप बड़े ही आसानी से दे सकें। उसके बाद बात रही हमारी सिविल सर्विस एग्जाम को क्लियर कैसे करना है और कितने एग्जाम होते हैं। तो सिविल सर्विस एग्जाम जो है आपके 3 चरणों में होता है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका प्रीलियम एग्जाम। इसे आपको क्लियर करना जरूरी है। जैसे आप प्रीलियम क्लियर करते हैं तो उसके बाद ही आप मेंस एग्जाम में बैठ पाएंगे, और जैसे आप मेन क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो चलिए आइए इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलियम एग्जामिनेशन की। प्रीलियम एग्जामिनेशन में जो है आपको 2 कंपलसरी पेपर होते हैं जिसे कि कंप्लीट करना कंपलसरी है। अगर आप इसे क्लियर नहीं करते हैं इन दोनों में से एक भी तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो इन 2 पेपरों में से पहला पेपर आपका होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसे जिसमें कि आपकी जो है करंट अफेयर या फिर जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पेपर की मैंने वीडियो अपने चैनल पे डाल रखा है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सेकेंड पेपर आपका होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे कि हम सीसेट कहते हैं। उसके बाद जैसे ही आप जो सवाल अपने एग्जाम को क्लियर, हमारा सेकेंड एग्जाम है मेंस एग्जाम। आईएएस में जो है आपके मेंस एग्जाम को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होता है और दूसरा मैरिट एग्जाम, जिससे कि आपकी मेरिट बनती है आईएएस के फाइनल में। उसके क्वालिफाइंग एग्जाम और मेरिट एग्जाम के बारे में, क्वालिफाइंग एग्जाम जो है आपके संविधान की 8वीं अनुसूचित में शामिल किया गया है। इसमें आप जो है किसी भी एक भाषा में अपने पेपर को दे पाएंगे, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर आपका स्टेट भाषा, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जाम में आपके 2 पेपर लिए जाते हैं जो कि 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला आता है मैरिट एग्जाम। मैरिट एग्जाम में आपको जो है 7 पेपर देने हैं और सारे एग्जाम जो है आपके 250 मार्क्स का होता है। यहाँ पे जो है आपको टोटल 1750 अंक के पेपर लिए जाते हैं आप सभी से। अगर बात करूं मैं टाइमिंग की तो आपको यहाँ पे पूरा टाइम दिया जाता है, 3.5 घंटे का आपका यहाँ पे एग्जाम का जो है टाइम दिया जाता है। इसी में जो है आपकी मेरिट जो है सिलेक्ट होता है कि आप किस लेवल के लिए एलिजिबल हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या फिर ग्रेड ए, ग्रेड बी। उसके बाद जब आप इन एग्जामों को क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप फाइनली आपको देना होता है इंटरव्यू। उसके बाद आप सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और आपकी जो है इंटरव्यू एलिजिबिलिटी के ऊपर, जी हाँ, इंटरव्यू एलिजिबिलिटी, इसका मतलब आप
किसी भी डिसीजन या फिर किसी भी फैसले को लेने में कितना सक्षम है, उस तरह के आपसे सवाल पूछे जाते हैं और उसके बाद आपको आपकी रैंक दिया जाता है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, जिसके के लिए आप एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें कि मैंने आपको बताया कि 12वीं के बाद आप कैसे तैयारी करेंगे और कितने एग्जाम है और क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी पता चल सके कि 12वीं के बाद उनकी एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होगी आईएएस और आईपीएस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को लेकर के। जय हिंद, जय भारत।